डीपीएस पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य जी श्री वीके मिश्रा जी ने स्कूल में सारी व्यवस्थाओं के बारे में और ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में जानकारी दी। बरेली के डीपीएस स्कूल में आज वहां के प्रधानाचार्य से एक खास बातचीत कर यह जाना कि बच्चों की पढ़ाई ऑफलाइन और ऑनलाइन में किस तरह से विद्यालय बच्चों को स्कूल में पढ़ाई कराएंगे। इस पर डीपीएस स्कूल के प्रधानाचार्य वीके मिश्रा जी ने सर्वप्रथम बच्चों को पूरी सेफ्टी के साथ विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया है और सरकार की सभी गाइडलाइनों का पालन करते हुए बच्चों को विद्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाई कराने के लिए पूरे पुख्ता इंतजाम किए हैं। और साथ ही साथ प्रधानाचार्य जी ने यह भी बताया कि शासन ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आप विद्यालय खोलें, बच्चों को पूरी गाइडलाइंस का पालन कराते हुए ही उनको विद्यालय प्रांगण में उपस्थित करें। इस पर उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से ये भी कहा है कि बच्चों को पढ़ाना है और बच्चों को सेफ्टी देते हुए उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना है, जैसा कि विद्यालय एक लंबे समय से बंद है। और उस पर प्रधानाचार्य जी ने ये भी बताया कि शासन प्रशासन ने अब ये जिम्मेदारी राज्य के विद्यालयों पर डाली है और हम लोग इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बखूबी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि इसमें अभिभावक थोड़ा आगे बढ़ें और अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएं, जैसा कि डीपीएस के प्रधानाचार्य वीके मिश्रा जी ने यह भी बताया कि वह अपने स्कूल में अभी कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक की पढ़ाई परीक्षा ऑफलाइन करा रहे हैं। और यह भी जानकारी दी कि उन्होंने स्कूल में 80% बच्चे ऑफलाइन परीक्षा दे रहे हैं और बाकी 15 से 20% बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ये देखना चाह रहे हैं होंगे कि किस तरह से परीक्षाएं हो रही हैं। और हमें उम्मीद है कि वह भी अपने बच्चों को ऑफलाइन परीक्षा के लिए प्रेरित कर भेजेंगे, ऐसा हमारा मानना है। बरेली से नीरज सिंह के साथ संगीता सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल राइट न्यूज़ और आज हम आए हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल बरेली में, जहाँ पे वीके मिश्रा जी से प्रिंसिपल हैं जो कि यहाँ पे उनसे पूछेंगे। शासन के आदेश अनुसार स्कूल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन स्कूल ने किस तरीके की व्यवस्थाएं की हैं अपने बच्चों के लिए। तो आज हम यहीं पे जानने के लिए आए हैं कि आपने दिल्ली पब्लिक स्कूल में किस तरीके से उन्होंने व्यवस्थाएं की हैं बच्चों के यहाँ पे आएंगे, एग्ज़ाम देंगे और पेरेंट्स के लिए क्या वो मैसेज देते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को जानते हुए हम बात करते हैं वीके मिश्रा जी से, जो कि यहाँ के प्रिंसिपल हैं और योग का कितना इसमें योगदान है इम्यूनिटी को बढ़ाने में, इन सभी बारों में जानकारी लेंगे उनसे। आइए मिलते हैं यहाँ के प्रिंसिपल जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में है। नमस्कार सर, जैसा कि शासन का और प्रशासन का आदेश है कोरोना को लेकर के, उसमें जो गाइडलाइंस दी गई हैं और शासन ने ये चीज़ें कही हैं, कैसे स्कूल को खोलेंगे और कैसे बच्चों को सेव करेंगे? देखिए, विद्यालय खोलने के लिए बहुत क्लियर गाइडलाइन है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने बच्चों को मैक्सिमम सेफ्टी के द्वारा विद्यालय में बच्चों को बुलाएं और पढ़ाएं। तो शासन तो बहुत क्लियर है कि हमारे पास में इस समय विद्यालय खुले हुए हैं, सेफ्टी प्राइम कंसर्न है, बट सेफ्टी के साथ में बच्चों का एजुकेशन भी प्राइम कंसर्न है। इसलिए हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है और पढ़ाने के साथ साथ बच्चे के स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है। तो शासन प्रशासन तो अपनी तरफ से हमें आदेश ही दे सकता है। उन्होंने अपनी तरफ से सभी विद्यालय और पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट किया। पिछले 2 साल तक बंद रहे विद्यालय लगभग, और अब जब सिचुएशंस ठीक हो रही हैं या ठीक समझी जा रही हैं तो प्रशासन ने एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ रखी है कि आप लोग उसको निभाएं, और हम समझते हैं सभी विद्यालय उसको बखूबी निभा रहे हैं। पेरेंट्स आगे बढ़ें, थोड़ा सा जिम्मेदार सभी पेरेंट्स जितने भी हैं उनको इसमें एक महती भूमिका निभानी चाहिए और वो निभाना शायद हमारी जिम्मेदारी भी है। सर, दूसरा सवाल हमारा ये है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस का चल रहा है इशू, तो इसमें क्या रेशो जा रहा है ऑफलाइन और ऑनलाइन में? देखिए, अभी हम अगर अपने विद्यालय की बात करें तो ऑफलाइन हम एग्ज़ाम करा रहे हैं कक्षा 5 से और 12 तक। हमारे यहाँ का जो रेशियो है वो 80% के आसपास हमारे बच्चे ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशंस दे रहे हैं। 15 से 20% जो पेरेंट्स हैं शायद वो अभी 1 या 2 पेपर हुआ है, वो ये देखना चाह रहे होंगे या कि किस तरीके से परीक्षा हो रही है, प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं।
तो मुझे लग रहा है कि हम बहुत सेटिस्फाइड हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ के इन परीक्षाओं में सहयोग कर रहे हैं। और इसको मैं इस तरीके से भी देखता हूं कि आज अगर बच्चे का सही मूल्यांकन नहीं होगा, देखिए पढ़ाना तो संभव है कि शायद घर पे ट्यूटर लग जाए या घर पे माँ बाप भी पढ़ा दे, बट इवैल्यूएशन एक न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। और इसी को मैंने ध्यान में रख के यहाँ पर एग्ज़ाम को ऑफलाइन रखा। मैंने सभी पेरेंट्स को कहा कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चा 90% नंबर लाए गलत तरीके से। मेरा उद्देश्य ये है कि जिस भी स्थिति में आज हमारे पास बच्चा है उसका मूल्यांकन सही हो जाए, क्योंकि आज अगर हमने मूल्यांकन सही कर लिया तो अभी 6 महीने का वक्त है, हमको कहाँ पर मेहनत करना है वो फिर से हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर सही मूल्यांकन ही नहीं होगा तो बच्चे का नॉलेज ये नहीं पता चलेगा किस स्तर पर है। और चूंकि परीक्षाएं जो हो रही हैं शायद सभी स्कूल इसको पालन कर रहे होंगे